Subscribe to Accountancy Tuition and click the bell icon so that you never miss any updates. स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर 5 डेथ ऑफ ए पार्टनर स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चैप्टर 5 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ डिसीज पार्टनर शेयर्स ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। हमें डिसीज पार्टनर के प्रॉफिट का शेयर कैलकुलेट करना है टिल द डेट ऑफ डेथ तक। इसके दो मेथड हैं प्रॉफिट कैलकुलेट करने के। फर्स्ट है ऑन टाइम बेसिस और सेकंड है ऑन सेल्स बेसिस। तो ऑन टाइम बेसिस पे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म हुज बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st मार्च ईच ईयर। ए, बी, सी तीन पार्टनर हैं और उनकी बुक्स क्लोज होती हैं 31 मार्च को। और इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है। इट मीन्स ए, बी, सी इक्वल पार्टनर हैं। ए डाइड ऑन 30th जून 2018। ए की डेथ हो जाती है 30th जून 2018 को। And according to the agreement, the share of profit of a deceased partner up to the date of death is to be calculated on the basis of average profit for the last 5 years. हमें डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ 5 year एवरेज प्रॉफिट। द नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 year हैव बीन, ये हमें लास्ट 5 year के प्रॉफिट्स गिवन है। 2014 का, 2015, 16, 17 में लॉस हुआ है और 18 में प्रॉफिट है। कैलकुलेट ए शेयर ऑफ प्रॉफिट up to the date of death and pass necessary journal entries assuming। हमें दो कंडीशन गिवन है। इफ़ देयर इज़ नो चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, जो बी और सी रिमेनिंग पार्टनर हैं फ्यूचर में उनका प्रॉफिट रेशियो चेंज नहीं हो रहा है, ओल्ड रेशियो ही उनका न्यू रेशियो है। सेकेंड केस है देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। सेकेंड केस में रिमेनिंग पार्टनर्स ने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया है जो है 3:2। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम केस फर्स्ट करेंगे जब आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है रिमेनिंग पार्टनर्स के। ए, बी, सी तीन पार्टनर हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/3, 1/3 और 1/3। क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, इट मीन्स ये तीनों इक्वल पार्टनर हैं। यहाँ पर ए पार्टनर की डेथ हो रही है 30th जून को। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा पहले। तो टोटल प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 2014 में प्रॉफिट है 14,000 का प्लस 18,000 प्लस 16,000 माइनस 10,000 का लॉस है एंड अगेन 16,000 का प्रॉफिट है। तो हम टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। 14,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000 माइनस 10,000 प्लस 16,000। तो टोटल प्रॉफिट आ गया 54,000 का। अब हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट है 54,000 के और ये 5 सालों के प्रॉफिट हैं। तो हम इन्हें 5 से डिवाइड करके एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ 10,800। अब हमारे पास ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब इस एवरेज प्रॉफिट में हमें जो डिसीज पार्टनर है उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। जो बुक्स क्लोज हो रही हैं वो 31st मार्च को क्लोज हो रही हैं। इट मीन्स ए की डेथ 30th जून को होती है, तो हमें जो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है वो हमें 3 months का कैलकुलेट करना है। ए शेयर इन प्रॉफिट
जो एवरेज प्रॉफिट आया है सबसे पहले वो रखेंगे 10,800 का। उसके बाद ए पार्टनर का शेयर है 1/3 और उसके बाद मंथ काउंट करके जब उसकी डेथ हुई है वहाँ तक के टाइम पीरियड कैलकुलेट करके वो हमें मंथ रखने हैं। तो अप्रैल, मई और जून, तो 3 मंथ्स का यहाँ पे टाइम पीरियड रखेंगे 3/12। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 900। अब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में रिमेनिंग पार्टनर के कोई भी चेंज नहीं होता है तो हमारी जर्नल एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर डिसीज पार्टनर है ए, टू ए कैपिटल अकाउंट। 900 का अमाउंट हमने कैलकुलेट किया है तो 900 के अमाउंट से ये एंट्री हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा केस फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं केस बी। केस बी में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है तो इट मीन्स ओल्ड रेशो ए बी सी पार्टनर का हम लिख लेते हैं 1/3, 1/3 एंड 1/3, और न्यू रेशो भी हम यहाँ लिख लेते हैं। ए पार्टनर की डेथ हो रही है और रिमेनिंग पार्टनर है बी और सी और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। तो ये हो गया 3/5 एंड 2/5। यहाँ पर हमें गेन रेशो कैलकुलेट करना होगा। गेन रेशो का फॉर्मूला है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। बी पार्टनर का कैलकुलेट करते हैं। न्यू रेशो है 3/5 एंड ओल्ड शेयर है 1/3। एलसीएम आ गया 15, 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 5 ज़ा 15। यह आ गया 4/15। सी पार्टनर का न्यू शेयर है 2/5 और ओल्ड शेयर है 1/3। एलसीएम आ गया 15, 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15। ये आ गया 1/15। तो इट मीन्स हमारा गेन रेशियो हो गया 4:1। तो जब क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन होगा तो उस कंडीशन में हमारी प्रॉफिट के लिए एंट्री चेंज हो जाएगी। यहाँ पर हमें एंट्री गुडविल की तरह करनी है। जैसे गुडविल में हमारी एंट्री होती है रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर रिमेनिंग पार्टनर हैं बी एंड सी, तो एंट्री बनेगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। ए कैपिटल अकाउंट के सामने जो अभी हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया 900 का वो प्रॉफिट लिखेंगे और इस प्रॉफिट को हम इनके गेनिंग रेशो में बी और सी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 900 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 5, यह आ गया 720 बी पार्टनर का शेयर और सी पार्टनर का शेयर आ जाएगा 180। तो डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए 2 केसेस हैं। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कोई भी चेंज नहीं हुआ है तो हमारी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। और अगर क्वेश्चन में रिमेनिंग पार्टनर का न्यू रेशो दिया हुआ है मीन्स वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमें पहले गेन रेशो निकालना होगा और बिल्कुल प्रॉफिट का ट्रीटमेंट लाइक गुडविल के जैसे होगा। जैसे गुडविल में रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर या रिमेनिंग पार्टनर टू डेथ पार्टनर एंट्री होती है, सेम वही एंट्री हमें प्रॉफिट के लिए करनी है। तो एंट्री बन जाएगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन टाइम बेसिस समझ आ गया होगा। अब हम डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे ऑन सेल्स बेसिस। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सारा, सीता एंड मीना वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। सारा, सीता और मीना 3 पार्टनर हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। सारा डाइज ऑन 30 जून 2017। सारा की डेथ हो जाती है 30 जून 2017 को। वेयर एज द फर्म क्लोज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। और फर्म बुक क्लोज करती है 31 मार्च को।
According to their partnership deed, Sara representatives would be entitled to get share in the interim profits of the firm calculated on sale basis. सेल्स बेसिस पे सारा के रिप्रेजेंटेटिव का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, मीन्स डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट सेल्स बेसिस पे कैलकुलेट करना है. सेल्स एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 2016-17 वर ₹6 लाख एंड ₹1,80,000 रिस्पेक्टिवली. 2016-17 की सेल गिवन है 6 लाख रुपीज़ की और 2016-17 का प्रॉफिट गिवन है 1,80,000 का. एंड सेल्स इन द ईयर 2017-18 टिल द डेट ऑफ हर डेथ अमाउंटेड टू ₹1,20,000. और 2017-18 में सारा की डेथ तक की सेल हुई है 1,20,000 की. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट सारा शेयर ऑफ इंटरिम प्रॉफिट. हमें प्रॉफिट में सारा का शेयर कैलकुलेट करना है एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर गिविंग सारा हर शेयर ऑफ इंटरिम प्रॉफिट. और प्रॉफिट देने के लिए हमें जर्नल एंट्री पास करनी है. तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. 3 पार्टनर हैं, सारा, सीता एंड मीना. इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:2:1, 2/5, 2/5 एंड 1/5. सारा की डेथ हो रही है 30 जून 2017 को और हमारी बुक्स क्लोज हो रही हैं 31 मार्च को. हमें इस क्वेश्चन में 1 ईयर की प्रॉफिट एंड 1 ईयर की सेल गिवन है और टिल द डेट ऑफ डेथ हमें सेल्स गिवन है और हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. तो हम पहले प्रॉफिट को एज्यूम कर लेते हैं. लेट प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ इक्वल टू x. अब हम एक साइड पे सेल्स रखेंगे और दूसरी साइड में प्रॉफिट. जो 1 ईयर की सेल है उसके सामने 1 ईयर का प्रॉफिट रखेंगे. मीन्स 2016 और 17 में सेल्स हुई है 6 लाख की, तो 6 लाख की हम सेल रखेंगे सेल्स के नीचे और प्रॉफिट है 1,80,000 का. उसके बाद टिल द डेट ऑफ डेथ 1,20,000 की सेल्स गिवन है, तो सेल्स के नीचे 1,20,000 और प्रॉफिट हमें गिवन नहीं है. प्रॉफिट हमने एज्यूम किया है x, तो यहाँ पर हम x लिखेंगे और इसको हम बाय क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे. ये आ जाएगा 6 लाख मल्टीप्लाई x इक्वल टू 1,80,000 मल्टीप्लाई 1,20,000. यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे. 1,80,000 मल्टीप्लाई 1,20,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख. इसको सॉल्व करेंगे. $1,80,000 डिवाइडेड बाय 5, ये आ जाएगा 36,000. अब ये जो प्रॉफिट आया 36,000 का, ये टिल द डेट ऑफ डेथ तक का प्रॉफिट है. अब हम यहाँ पर सारा का शेयर कैलकुलेट करेंगे. सारा शेयर इन प्रॉफिट. टिल द डेट ऑफ डेथ प्रॉफिट है 36,000 का और सारा का शेयर है प्रॉफिट में 2/5. तो यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा 14,400 का. अब हम जर्नल एंट्री पास कर देंगे. जर्नल एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू साराज कैपिटल अकाउंट. $14,400.
तो इस तरह से हमारा ये ऑन सेल बेसिस डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता है। आई होप आपको आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मोर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।